A very healthy and warm good morning to all of you. I am Shailesh Kumar from Ox Arya Coaching Center. Welcome back on our YouTube channel SKB Mantu Sir. Dear viewers और dear students, आज हम लोग एक बेहतरीन सेशन को लेके आए हैं और ये प्रैक्टिकल का सेशन है। इस प्रैक्टिकल के सेशन में हम लोग बेहतरीन कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। प्रैक्टिकल सेशन में आज हम लोग बेसिकली सब्लिमेशन को डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल एंड सम प्रैक्टिकल एलिमेंट्स। मतलब इसमें हम लोग ऊर्ध्वापातन को कुछ खास चीजों के द्वारा, जैसे आप देख पा रहे हैं कपूर के द्वारा और नेफ्थलीन यानी फेनाइल के द्वारा आपको डिस्कस करा के प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा कि ये ऊर्ध्वापातन में कैसे हेल्पफुल होते हैं। ऊर्ध्वापातन जो शब्द है वो कैसे आप लोग समझ पाएंगे, इसको हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। और इस प्रैक्टिकल सेशन में बेसिकली आपकी जो केमिस्ट्री की फैकल्टी है मिस जूही, वो सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको बताएंगे। तो मिस जूही, आप इन सब चीजों को एक्सप्लेन कीजिए। थैंक यू। First of all, good morning to all of you. I am Juhi Khatun from Ox Arya Coaching Center. तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ क्लास 9 और 10 में। तो मुझे एक चीज अनुभव हुआ कि केवल थ्योरी पढ़ाने से कुछ नहीं होता है। इस चीज को अगर प्रैक्टिकली समझाया जाए तो बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने 9 क्लास में अभी पढ़ाना शुरू किया। जो भी न्यू सेशन हुआ उसमें मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो उसमें है हमारे परिवेश के पदार्थ, फर्स्ट चैप्टर है। उसमें बच्चों को बहुत सारे पदार्थों की कंसेप्ट दी गई। उसमें एक चीज आया ऊर्ध्वापातन, जिसको समझाने के लिए मुझे ऐसा लगा कि इस चीज को अगर प्रैक्टिकली रूप से समझाया जाए तो बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि उनका एक न्यू लाइफ शुरू हुआ है, यानी अभी वो मतलब हायर क्लास में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को अगर मैं प्रैक्टिकल के थ्रू समझाऊं तो ऐसा लग रहा है मुझे कि अच्छे से समझ में आएगा, है ना। यानी थ्योरी समझ लेने से या थ्योरी पढ़ लेने से हमको मतलब हम लोगों का कंसेप्ट जो होता है ना क्लियर नहीं होता है। ऐसा है ना, आप लोग मानते हैं? कितने लोग? सब लोग? देखिए, तो क्या आप लोग इस प्रैक्टिकल को समझने के लिए तैयार हैं? जोश में नहीं है आप लोग? कितने %? 100%। अच्छा, जोश में आप लोग? चलिए, तो बच्चे भी जोश में हैं। और देखिए, इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हम लोगों को काफी मेहनत करना पड़ता है। इस प्रैक्टिकल सेशन को करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहती हूँ कि यदि हमारे चैनल पे हैं आप नए, तो आप हमारे चैनल एसकेबी मंटू सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो में कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो हमारा आज हमारा एक्सपेरिमेंट जो है हमारा सब्लिमेशन है, जिसे हिंदी में ऊर्ध्वापातन कहते हैं। यानी हम लोग ऐसे समझेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा ऊर्ध्वापातन का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसको बहुत ही अच्छे से आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के तौर पे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके कुछ किताब में जो दिए हुए हैं ना, क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 में जो आप ठोस पदार्थ की अवस्था पढ़ रहे हैं, उसमें 9वें नंबर पे आपका जो एक ठोस पदार्थ की अवस्था में ऊर्ध्वापातन है, यानी 9 नंबर टॉपिक में जो है आपका ऊर्ध्वापातन है। इसका मतलब क्या होता है, यानी यहाँ पे आपके किताब में कुछ इस प्रकार से इसका डेफिनेशन लिखा गया है, या इसको इस तरीके से थ्योरिकल बताया गया है कि वैसा पदार्थ, वैसा ठोस पदार्थ जिसको गर्म करने पर जो द्रव में ना बदलकर सीधे गैस में बदलता हो, और उस गैस को ठंडा करने पर द्रव में ना बदलकर सीधे ठोस में बदलता हो, वैसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन कहते हैं, है ना। आप ये थ्योरिकल पढ़ रहे हैं, तो इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि वैसा पदार्थ, वैसा ठोस पदार्थ जिसको गर्म करने पर द्रव में ना बदलकर सीधे गैस में बदलता है, सीधे गैस में बदलता है तथा इस गैस को ठंडा करने पर, इस गैस को ठंडा करने पर द्रव में ना बदलकर सीधे ठोस में बदलता है,
ठोस में बदलता है इसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब देखिए, डेफिनेशन समझने से कुछ नहीं होता है। आप ठोस पदार्थ तो जानते हैं, ठोस पदार्थ तो कई अवस्था में होता है, यानी कई प्रकार के होते हैं। स्पंज ले ले, रबर बैंड ले ले, ईंट ले ले, पत्थर ले ले, ये सब चीज हमारा क्या है? ठोस पदार्थ है। कैसा पदार्थ है बच्चों? ठोस पदार्थ। लेकिन अब देखिए, आप कहेंगे ईंटा को क्या, आप ईंट को गर्म कर देंगे तो क्या वो सीधा गैस में बदलेगा? नहीं बदलेगा। यानी कुछ कंडीशंस होते हैं। हमारा जो केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री किस चीज पे अड़ा हुआ है जी? एक एक्सेप्शन पे। समझ में आ रहा है? यानी एक्सेप्शन पे अड़ा हुआ है क्या चीज? केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री में कोई भी पत्थर की लकीर नहीं होती, यानी ये होता है तो ये होता है, कहीं कहीं एक्सेप्शन भी आएगा। समझ में आ रहा है? तो इसमें देखो, ठोस पदार्थ में ऊर्ध्वपातन में हमें ये समझना है कि वैसा ठोस पदार्थ, यानी कुछ ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिनको आप गर्म कर दीजिएगा तो सीधे किस में बदल जाते हैं? गैस में। और फिर उस गैस को ठंडा करते हैं तो किस में बदल जाते हैं? ठोस में। यानी द्रव अवस्था लेते ही नहीं है। समझ में आ रहा है? उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको क्या करते हैं? इसको प्रैक्टिकल रूप से समझते हैं, है ना? तो बच्चों देखो, यहाँ पे सबसे पहले इस प्रैक्टिकल को करने के लिए मैंने कपूर लिया है। क्या लिया है? कपूर। देखो, कपूर का रासायनिक सूत्र कितना होता है? C12H16 और O। समझ में आ रहा है? ये हमारा क्या है जी? कपूर का रासायनिक सूत्र होता है। देखो, कपूर क्या होता है? एक व्हाइट कलर यानी सफेद कलर का होता है। समझ में आ रहा है? ये एक बर्फ के टुकड़े की जैसा होता है। समझ में आ रहा है? या मोम की तरह बोल दे तो अच्छा होगा, ये मोम की तरह होता है। समझ में आ रहा है? यानी मोम के जैसा क्या होता है? कपूर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये जो कपूर है कैसा होता है? मोम की तरह होता है। ठीक है, यहाँ पे कपूर मैंने लिया और हमारे पास चाइना डिश नहीं है तो चाइना डिश नहीं रखें, या हमारे पास कोई भी ये कोनिकल फ्लास्क वगैरह का ये हमारे पास कटोरा नहीं है, तो मैंने यहाँ पे एक स्टील का बर्तन प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? इस प्रैक्टिकल में मैंने स्टील का बर्तन लिया, कपूर लिया, वायर गेज लिया। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं? और देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने स्टैंड भी प्रयोग किया जिसे हम ट्राइपॉड स्टैंड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ट्राइपॉड स्टैंड। सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? इसे हम बर्नर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्नर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, हमें बर्नर को नीचे रखना है क्योंकि नीचे से हमें हीट देना है, और हमें ट्राइपॉड स्टैंड लेना है। ट्राइपॉड स्टैंड पे हमें क्या रखना है? वायर गेज लेना है। वायर गेज के ऊपर हमें क्या करना है? इस बर्तन को रखना है। उसके बाद से देखो, मुझे इसको ढकने के लिए इसका गैस हमें क्या करना है? ऑब्जर्व करके रखना है। अब देखो, इसको ढकने के लिए हमने फनेल का प्रयोग किया। अब फनेल के सिरे पे मैंने किस चीज का प्रयोग किया है? रुई का। ठीक है, अब देखो, इसको हमें क्या करना है? इस प्रकार से ढक देना है। ठीक है, कब ढकेंगे? जब इसको जला लेंगे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? इसको समझने के लिए बर्नर को जलाना है। बर्नर जलना शुरू हो गया है। ठीक है, सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है? इसको मैं क्या कर लूं? ढक लूं? ठीक है, इसका वेट करेंगे। यानी ये कपूर कैसा था? ठोस अवस्था में था। क्या ये गैस में बदलता है या नहीं बदलता है? इसका थोड़ा वेट कर लेते हैं। अब क्या ये गैस से फिर ठोस में बदलता है या नहीं बदलता है? इसका भी थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके, ये थोड़ा किरोसिन तेल जल रहा है तो इससे अलग प्रकार का ये निकल रहा है ना, फिल्म्स निकल रहा है। हमारा मेन प्रोसेस हो रहा है। ओके, धीरे धीरे होगा क्योंकि मैंने कपूर अधिक लिया है। मैंने 7 कपूर का प्रयोग किया है। 2-3 कपूर भी अगर ये हो जाए तो हम लोग समझ लेंगे कि हमारा प्रैक्टिकल क्या रहा? सफल रहा, है ना? ठीक है, कपूर में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो रहा है क्योंकि मैंने वायर गेज रखा हुआ है। पहले वायर गेज गर्म होगा, फिर जाकर ये बर्तन गर्म होगा। बर्तन गर्म होगा, उसके बाद क्या गर्म होगा? कपूर गर्म होगा। कपूर गर्म होगा तब तो बनेगा गैस। समझ में आ रहा है?
कोई दिक्कत? पक्का? आप लोग कितने एक्साइटेड हैं? बहुत ज्यादा। ठीक है, देखो बच्चों, इसमें क्या हो रहा है ना, ये दूधिया कलर का हो रहा है। हमारा कोनिकल फ्लास्क जो है कैसा हो रहा है? दूधिया कलर का हो रहा है। ठीक है, यानी हमारा जो कपूर है वो प्रोसेस करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तब तक बच्चों से कुछ रेस्पॉन्स जान लेते हैं, आप ऐसे ही इसका वेट करते रहें। ठीक है, तो फर्स्ट मैं आदित्य कुमार को बुलाना चाहती हूँ। प्लीज कम हियर। तो जैसे कि मैंने आदित्य कुमार को बुलाया और मैं इनका इंट्रोडक्शन दिलवाना चाहती हूँ और प्लस में कुछ इनसे फीडबैक लेना चाहती हूँ। ठीक है, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ आदित्य कुमार फ्रॉम स्टूडेंट 10। मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल सेशन में प्रैक्टिकल को जानने के लिए आया हूँ और थोड़ी हेल्प करने के लिए। अच्छा, क्या आप क्लास 9 में ऊर्ध्वापातन को पढ़े थे तो समझ में आया था? क्लास 9 में मैंने ऊर्ध्वापातन को पढ़ा था, मतलब पूरा समझ में नहीं आया था क्योंकि प्रैक्टिकल सेशन जितना समझ में आता है उतना पढ़ने से नहीं आता है, और ये यहाँ पे okay। मैं प्रैक्टिकल देखूंगा उससे ज़्यादा समझ में आएगा। जो न्यू बच्चे हैं वो क्या कहना चाहेंगे? 2-3 आ जाए। आइए रवि, रवि आइए, रवि किशन आ जाइए। आपको केमिस्ट्री कैसा लग रहा है पढ़कर? बहुत अच्छा। समझ में कितना आ रहा है? प्रैक्टिकल के तौर पे आप लोग पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिकल के तौर पर बहुत अच्छा, हमें समझ में आ रहा है कि कैसे होता है। जी, यानी ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग कोई नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? लग रहा है कि मैं नया सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, कुछ समझ में आ रहा है? यस। चलिए चलिए नेक्स्ट। सेकंड में मधु कुमारी को बुलाना चाहती हूँ जो क्लास 12 में पढ़ती हैं। वो एक्सपीरियंस जरूर अपना कुछ शेयर करेंगी, तब तक आप अपना ये प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस देखते रहिए, क्योंकि देखिए इन लोगों ने 9 भी पढ़ लिया, 10 भी पढ़ लिया, 11 भी पढ़ लिया, और ये जो लोग हैं अब 12th में पढ़ रहे हैं, तो ये अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ठीक है, आप इंट्रोडक्शन देंगे अपना। My name is Madhu Kumari. I read in class 12th and मैं बताना चाहती हूँ कि मतलब जो मैं 9th में पढ़ी थी तो मतलब हम लोग सिर्फ बुक ही पढ़े थे, हम लोग प्रैक्टिकल के थ्रू नहीं पढ़े थे, तो मतलब कि उस वक्त ज़्यादा समझ में नहीं आया, और 10th में भी हम लोग प्रैक्टिकल के थ्रू नहीं पढ़े थे तो उस वक्त भी ज़्यादा समझ में नहीं आया। और अभी हम लोग मतलब कि ये 12th में अभी हम लोग प्रैक्टिकल देख रहे हैं तो फिर मतलब अभी कुछ आ रहा है समझ में, और मतलब अच्छा लग रहा है थोड़ा। ओके, थैंक यू, सिट डाउन। चलिए कुछ और बच्चों से रिस्पांस जान लेते हैं कि इसका रिस्पांस क्या है। ठीक है, तो मैं क्लास 10 की एक छात्रा को बुलाना चाहती हूँ जिसका नाम मुस्कान सोनी है। ओके, तो मिलिए इनसे। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम मुस्कान सोनी, मैं क्लास 10 में पढ़ती हूँ। और मतलब आपको प्रैक्टिकल से क्या सीख मिल रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, जो हम theory- चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, बोलिए। जो हम लोग थ्योरी के थ्रू पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकल के तरीका और भी अच्छा समझ में आ रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारा जो प्रैक्टिकल है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि मैंने क्या किया था, इसमें कपूर डाला था। ठीक है, तो कपूर डाला था, कपूर को मैंने यहाँ पे ढक दिया था एक किस चीज से, कोनिकल फनेल से। ठीक है, कोनिकल फनेल से मैंने ढका था, तो कपूर यहाँ पे देखो सीधा क्या हो रहा है जी ना, एक गैस बनकर किसमें बन, जब गैस बन रही थी तो मैंने इसमें क्या कर दिया है, ऊपर के ओर मैंने रुई लगा दिया है। ठीक है, ताकि यहाँ से कोई गैस बाहर ना आए। अब देखो ये गैस आकर सीधा इसमें देखो क्या बना दे रहा है, फिर से ठोस बना दे रहा है। मैं कैमरा में दिखाने की कोशिश जरूर कर रही हूँ, आप लोग अच्छे से देखेंगे। ओके बच्चों, देख रहे हैं आप लोग, यानी गैस सीधा मतलब कपूर जो है किसमें बना, गैस, और जैसे ही ठंडा हुआ किसमें बदल गया, क्या ये द्रव में बदला? नहीं बदला ना। ये हमारा होता है ऊर्ध्वापातन। अब डेफिनेशन समझो, वैसा ठोस पदार्थ जिसको गर्म करने पर
किसमें बदल जाए? गैस में। गैस को ठंडा करने पर सीधा किसमें बदल जाए? ठोस में। उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन। क्या आप लोगों को इस प्रैक्टिकल से समझ में आया? अच्छे से। आप लोग देखेंगे कि कपूर गर्म हुआ और कपूर गर्म हुआ तो यहाँ पे गैस आया और गैस आया तो यहाँ पे देखो ठंडा होकर फिर से ये ठोस में बदल गया। आप लोग देख सकते हैं पूरा ये लग रहा है कि इसमें छेना भर गया है ना, छेना भर गया है कि नहीं? यहाँ पे देखो ये किस में बदल गया? फिर से ठोस में। यानी यहाँ पे जो गैस था वो फिर किस में बदल गया? ठोस में बदल गया। यही हमारा कहलाता है ऊर्ध्वापातन प्रक्रिया। तो ये हम लोग किस चीज से समझे? कपूर से समझे। अब हम लोग इसका प्रक्रिया थोड़ा सा नैप्थलीन से समझेंगे। नैप्थलीन क्या है? आप जो घरों में क्या करते हैं? फिनाइल का गोटी प्रयोग करते हैं, यानी आप कपड़ों वगैरह रखने में, कपड़ों के बचाव के लिए भी क्या किया जाता है? फिनाइल का गोटी का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग उसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि उसका रिस्पॉन्स क्या रह रहा है। ओके, क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? कितने एक्साइटेड हैं? सच में? इस प्रैक्टिकल से आप लोगों को कैसा लगा? ये प्रैक्टिकल बहुत अच्छा लगा? सच में? कोई दिक्कत? ऊर्ध्वापातन का भूत उतरा कि नहीं? उतर गया? कितना परसेंट? 100%। ऊर्ध्वापातन अब कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे ना? पक्का? चलो वेरी गुड। मेरा एक्सपेरिमेंट सफल हुआ है ना? सफल पता है क्यों हुआ? क्योंकि आप लोग समझ गए। अगर समझते ही नहीं तो सफल कहाँ से होता है कि नहीं? तो चलो हम लोग क्या करते हैं, अब हमारा नेक्स्ट जो है नैप्थलीन है। नैप्थलीन हम लोग करेंगे इसी वीडियो में। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट। तो बच्चों हम लोगों ने कपूर से एक्सपेरिमेंट देख लिया ऊर्ध्वापातन को, है ना? आपके किताब में दिया है नैप्थलीन से करें या आप कपूर से करें। कपूर से हो गया भरपूर, है ना? अब हमें नेक्स्ट क्या करना है? नैप्थलीन से करना है। नैप्थलीन आप जानते हैं, नैप्थलीन किसको कहते हैं? फिनाइल का गोटी, है ना? फिनाइल का गोटी है। आप घरों में क्या करते हैं इसका प्रयोग? कपड़ों को सेफ रखने का काम करता है ये, ठीक है? और प्लस में एक चीज और है कि अगर आप कहीं लकड़ी वगैरह रखे हैं तो उसमें 1-2 गोटी डाल देंगे तो सांप वगैरह भी नहीं आता है। यानी बहुत सारा प्रयोग है इसका, ठीक है? यह हमारा फिनाइल का गोटी है जिसे हम नैप्थलीन कहते हैं, यानी इसका रासायनिक नाम नैप्थलीन है, ठीक है? अब देखो नैप्थलीन को मैंने पाउडर फॉर्म में कर लिया है, ठीक है? यानी इसको पाउडर कर लिया है और प्लस में हम लोग इसमें थोड़ा नमक डालते हैं और नमक डालकर इसको जलाकर देखते हैं कि आखिर क्या होता है। यानी नमक के साथ नैप्थलीन क्या करता है। हमें क्या इसका ऊर्ध्वापातन समझना है ना? कपूर से समझ लिए? कोई दिक्कत? अब सेकंड चालू करें। चलिए इसमें थोड़ा नमक मिलाइए आप, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, हाँ, और थोड़ा सा। तो मैंने यहाँ पे नैप्थलीन में क्या कर लिया? नमक मिला लिया। नैप्थलीन यानी आपका वही क्या चीज? फिनाइल। किस चीज का गोटी है जी? खाइएगा आप लोग। खाइएगा तो क्या होगा? देखिए हमें केमिकल का आत्महत्या करना है ना? इंसान का थोड़ी करना है, नहीं करना है ना? चलो इसका आत्महत्या करके देख लेते हैं, जलाते हैं इसको, ठीक है? जलाइए। यहाँ देखिए हो गया, जल जाएगा। आप इस माचिस का तिल्ली निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने नैप्थलीन में नमक को मिलाया। नमक को मिलाने के बाद मैंने इसे जलाने की कोशिश किया। यानी मैं क्या कर रही हूँ? इस चीज को जला रही हूँ। बाप रे, इसमें से बहुत अलग सा फ्यूम निकल रहा है, हमको थोड़ा हटना पड़ेगा, ठीक है? इसकी फ्यूम्स बहुत अलग हैं जी, आप लोग देख सकते हैं ये जल रहा है, ठीक है? इसमें मैंने क्या मिलाया था? फिनाइल की गोटी। उसके बाद मैंने क्या मिलाया था? फिर मैंने क्या किया? जलाया। तो क्या हो रहा है? जलने के बाद क्या बन रहा है? यानी गैस बन रहा है। लास्ट में देखना क्या अवस्था है? लास्ट में देखना क्या उसका हत्या हुआ है या नहीं, है कि नहीं?
अच्छा, introduction। बहुत ध्यान देते हैं सभी सब। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसमें क्या मिलाया था जी? इसमें फिनाइल की गोटी, उसकी पाउडर मैंने मिलाया था। अब प्लस में मैंने इसमें क्या मिलाया था? नमक। फिर मैंने इसको आग लगाया। क्या किया? मैंने आग लगाया। आग लगाने के बाद आप लोग देखेंगे ये क्या हो गया? जल गया। यानी जब जला तो देखिए आप लोग, वो क्या हो गया? पूरा गैस बनकर बाहर निकल गया। बाकी का क्या बच गया है? देखो यहाँ पे नमक बच गया है, केवल नमक बच गया है। दिख रहा है क्या बचा है? केवल नमक बचा है। समझ में आ रहा है? क्या बचा? केवल नमक। यानी ये भी बात सच है कि जब भी हम लोग नैप्थलीन को क्या करते हैं, गर्म करते हैं या जलाते हैं, तो सीधा किस में बदल जाता है? गैस में। क्या इसमें कोई द्रव दिखाई दे रहा है आपको? तरल पदार्थ। तरल पदार्थ में नहीं ना बदला, किस में बदला? गैस में। अगर उस गैस को हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करके उसको ठंडा करते तो किस चीज में बदलता? तो उसमें बदल जाता है। कोई दिक्कत नहीं। इसका एक और हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों चलिए हम लोग नैप्थलीन से एक और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। यानी ये जो है ना नैप्थलीन, यानी इसको अगर हम लोग हवा में छोड़ते हैं तो ये वाष्पित होता है, यानी ये गैसीय फॉर्म में चला जाता है। समझ में आ रहा है? यानी कैसे वाष्पित होता है इसको समझना है। ठीक है, इसको समझने के लिए मुझे एक फिनाइल की गोटी चाहिए और दूसरा मुझे एक कॉटन का कपड़ा चाहिए। मुझे क्या करना है, इसमें इसको लपेटना है और इसको समझना है। सब लोग समझने के लिए तैयार हैं? एक बार कैमरामैन दिखाएंगे कितने बच्चे हैं, कितने लोग एक्साइटेड हैं, कितना समझने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आप लोग रेडी हैं? कितना परसेंट? एक बार थम्स अप दिखा दीजिए सब लोग। पक्का? बहुत एक्साइटेड है? चलिए शुरू किया जाए। यह हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट समझना है ना? हम लोग केवल ऊर्ध्वापातन समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? ऊर्ध्वापातन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस कपड़े में इस फिनाइल को गोटी को क्या कर देना है? लपेट देना है। इसको हम फांसी नहीं दे रहे हैं, ऐसे ही लपेट रहे हैं ना। अब देखो, लपेटने के बाद मुझे क्या करना है, इसको इस तरीके से पकड़ना है। मैं तो बच्चों देखिए मैंने क्या किया, फिनाइल की गोटी ली और इसमें क्या कर दिया, मैंने बांध दिया है ना। एक कॉटन का कपड़ा लिया है। किस चीज का कपड़ा है? अब मुझे यही देखना है ना कि ये हवा में वाष्पित होता है या नहीं, यानी खुले हवा में छोड़ देने के बाद ये इसमें से वाष्प बनकर निकलता है या नहीं। इसको टेस्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? लाइटर चाहिए, है ना। लाइटर चाहिए। इसको मुझे क्या करना है, इस तरीके से जला कर देखना है कि क्या ये हवा में वाष्पित होता है कि नहीं। आप लोग देखेंगे कि लग रहा है ना कि कोई चीज बाहर निकल रहा है, ये जल रहा है ना, जादू लग रहा है। आप लोग देखेंगे ये जलना शुरू हो गया है। क्या हो गया है जी? जलना शुरू हो गया है। यानी मैंने कपड़े में लपेटा था, इस पे कोई चीज नहीं लगाया था। ठीक है, नहीं डाला है, लेकिन आप लोग देखिए कैसा जल रहा है, एकदम किरोसिन तेल के जैसा। ठीक है, यानी लग रहा है ना कि इसमें से बाहर कुछ निकल रहा है। मैंने तो इसको कपड़ा में बांधा है ना, इसको बाहर मैंने नहीं रखा हुआ है, लेकिन आप लोग देखिए बाहर ऐसा जल रहा है कि लग रहा है कि बाहर कोई गैस निकल रहा है ना। बाहर क्या हो रहा है जी? ऐसा लग रहा है कि कोई गैस निकल रहा है ना। और देखिए इसको अच्छे से जैसे कि आप लोग देखेंगे कपड़े की हालत बहुत खराब है ना। यानी मैंने क्या कर दिया था, कपड़े में क्या चीज बांधा था? फिनाइल की गोटी। और जैसे ही मैंने ऊपर से जलाना शुरू किया, आप लोग देखेंगे उस पे कैसे जलना शुरू हो गया। यानी वो बाहर उससे क्या निकल रहा है जी? वाष्प निकल रहा है। ठीक है, जिसके कारण से वो क्या करने लगा? जलने लगा। ठीक है, और देखिए जलने के बाद सीधे किस में बदल गया? गैस में बदल गया। ये द्रव में नहीं बदला। तो हम लोग आज ऊर्ध्वापातन कितने तरीके से समझे? 3 तरीके से। आप लोगों को कोई दिक्कत हुआ? नहीं। अगर दिक्कत होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा, और भी कुछ किया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज मैंने किया, आप लोगों को समझाया, और मैं कोशिश करती रहूंगी कि जितना मैं चैप्टर पढ़ाऊं, चैप्टर वाइज आप सबको क्या करूं? प्रैक्टिकल करके दिखाते रहूं और आप लोगों को समझाते रहूं। कोई दिक्कत? जोश में नहीं है आप लोग?
कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? समझ में अच्छे से आया? तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और सभी बच्चे एक बार आप लोग जरूर ऑडियंस से रिक्वेस्ट कर दीजिए सब्सक्राइब करने के लिए। तो कैमरामैन आप दिखाएंगे उधर। डियर व्यूअर्स, तो आप लोगों ने देखा आज सब्लिमेशन को 3 वेज से कि कैसे सब्लिमेशन का प्रोसेस किया जाता है इन प्रैक्टिकली वे। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये समझ में भी आया होगा, जितने भी बच्चे आप यहाँ पर आए हुए हैं और जितने भी व्यूअर्स होंगे जो यूट्यूब के माध्यम से हमारी इस वीडियो को देखेंगे। और मैं खास करके उन गार्जियन से एक सपोर्ट चाहता हूं कि यदि ये वीडियो उन तक पहुंचे, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, रील के माध्यम से, या यूट्यूब पर सीधे आप हमसे जब जुड़ेंगे उसके माध्यम से, तो मैं सभी गार्जियन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज को प्रमोट करें और अपने समाज में इस चीज के बदलाव के लिए आप कमेंट में जरूर सपोर्ट के लिए एक थम्स अप आइकन डालें, ताकि हम लोग को एक सपोर्ट मिलेगा और हम लोग इस प्रोसेस को रेगुलरली करेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि हम छोटे से गांव डुमरसन बाजार में एक कोचिंग चलाते हैं ऑक्स आर्या कोचिंग सेंटर के नाम से, और उद्देश्य एकमात्र ये है कि शिक्षा को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। और इसके लिए हम लोग और पूरी हमारी टीम सतत प्रयासरत है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप सभी हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये बात फैलाएं। और ठीक है, अब एक बार बैक से ले लेंगे कैमरामैन। बोले लोग सब्सक्राइब, बोलिए लोग सब्सक्राइब।